सर, आपके लिए जो सिक्योरिटी कवर पंजाब पुलिस की तरफ से दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो इस पूरे सिचुएशन चुनाव के बीच में ऐसा हुआ तो कैसे देखना है? ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अक्सर चुनावों में कहा जाता है कि चुनाव से पहले वाली रात कत्ल की रात होती है। उस रात को खूब पैसे बंटते हैं, मुर्गा बंटता है, दारू बंटती है। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है। इसमें 1.5 महीने, चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बंटना चालू हो गया। खुलेआम सामान बंटना चालू हो गया। जूते बंट रहे हैं, 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, खुलेआम बांटे जा रहे हैं। किसी को कोई डर भी नहीं है कि कोई चुनाव आयोग है, कोई हमें रोकेगा किसी तरह से कोई। और पुलिस के संरक्षण में बांटे जा रहे हैं। पुलिस बाकायदा तरीके से लाइन लगवा रही है, चेक कर रही है कि आप वोटर हो तो आपको मिलेगा, वोटर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। चादरें बंट रही हैं, साड़ियाँ बंट रही हैं, जूते बंट रहे हैं, ब्लैंकेट्स बंट रहे हैं, जैकेट बंट रही हैं, राशन बंट रहा है और सोने की चेन बंट रही हैं। ये तो हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये जो सामान बंट रहा है, पैसा बंट रहा है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बंट रहा। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये पैसा कहां से आया इनके पास? इतना पैसा कहां से आया? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वोट खरीदने के लिए जो बांटा जा रहा है, ये कहां से आया? ये इनका भ्रष्टाचार का पैसा है जो इन्होंने गलत तरीके से देश को लूट के इन लोगों ने कमा रखा है। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो। लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना। वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज़ ना सुने। सरकार को आपकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। Yeah.